दाइन का साया। हिस्सा अव्वल। आसिफ ज़दा बस्ती। ये कहानी एक पुरानी बस्ती की है जहां पर हर शख्स किसी न किसी खौफ में मुब्तला था। इस बस्ती का एक सुनसान हिस्सा था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक शिकस्ता मकान खड़ा था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे और दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे कोई अंदर बुलाने के लिए बेकरार हो। बूढ़े लोग कहते थे कि इस घर में एक डाइन रहती है जिसकी वजह से कई घरों में तबाही आ चुकी है। जो कोई भी इसके दरवाजे के करीब गया तो वो कभी वापस न आया फिर पागल हो गया। कुछ कहते थे कि वो बच्चों को अपना शिकार बनाती है, कुछ का माना था कि वो औरतों की खुशियां छीन लेती है। मगर हकीकत कोई नहीं जानता था सिवाय उन चंद बदनसीबों के जो उसके चुंगल में आ चुके थे। हिस्सा दुवम। बस्ती में क़यामत। एक दिन बस्ती में एक खुशहाल घराना आबाद हुआ। रईस अहमद अपने खानदान के साथ बड़े अरमानों से यहाँ बसे थे। उनकी बीवी सलम बहुत नेक सीरत और इबादत गुजार थी और उनका बेटा आरिफ महज 10 बरस का था, एक हंसता खेलता बच्चा। शुरू के दिन तो सब ठीक रहा, मगर फिर अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। रात को किसी के दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज़ें आतीं, कभी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती और कभी घर में चीज़ें खुद ब खुद गिरती। सलम ने कई बार किसी साय को अपने आंगन में सरसराते देखा, मगर जब रोशनी करती तो कुछ ना मिलता। एक रात आरिफ अचानक गायब हो गया। पूरा घर चीख और पुकार से गूंज उठा। सारी बस्ती इस मासूम की तलाश में निकल पड़ी, मगर कहीं कोई निशान न मिला। फिर किसी को याद आया कि आखिरी बार आरिफ को इस वीरान घर के करीब खेलते देखा गया था। हिस्सा सिवम। दाइन का सामना। रईस अहमद कुछ नौजवानों के साथ इस मनहूस मकान में दाखिल हुआ। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सदियों पुरानी लाश गिल रही हो। दीवारों पर नाखूनों के निशानात थे और कोने में एक मिट्टी की पुरानी गुड़िया रखी थी जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। अचानक एक खौफनाक कहकहा गूंजा और सामने एक सिया चादर में लिपटी औरत नमूदार हुई। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। ये बच्चा मेरा है, दाइन की आवाज़ गूंजी। जैसे बाकी सब मेरे हो गए। रईस अहमद ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और जैसे ही इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दाइन दर्द से चीखने लगी। बस्ती के मौलवी साहिब भी पहुंच गए और सब ने मिलकर वर्द शुरू कर दिया। जैसे जैसे आयत की गूंज बढ़ी, दाइन की चीखें आसमान को हिलाने लगे। आखिरकार वो एक सिया धुएं में बदली और जमीन में समा गई। हिस्सा चहारुम। एक तल्ख हकीकत। जब जमीन खोदी गई तो अंदर से पुराने जमाने की हड्डियां निकलें, जिनके साथ बच्चों के कपड़े भी थे। मालूम हुआ कि कई साल पहले एक मजलूम औरत को इस गांव के जालिमों ने जलाकर मार दिया था। इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि वो चुड़ैल है। इसकी रूह ने बदला लेने के लिए दाइन का रूप धार लिया और मासूमों को अपना शिकार बनाती रही। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो वो खुद जालिम को खा जाता है। बस्ती वालों ने इस मजलूम की कब्र बनाई, दुआ की और उसके लिए बख्शिश मांगी। इस दिन के बाद वो मनहूस साया कभी ना लूटा, मगर इस कहानी ने सबको एक सबक दे दिया कि किसी पर जुल्म करना, बिला वजह किसी को मौरिद इल्जाम ठहराना, एक दिन खुद अपने ही हक में जहर बन जाता है।